Hello everyone, hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we're going to practice some questions based on sentence rearrangement, beginner level for upcoming examinations. So आज हम कुछ questions की practice करेंगे. POQRS based. So let's start. Question number 1. 4 options given है आपको क्या होगा right answer? D से start होगा या C से first sentence? अगर आप D से start करते हैं sentence D में है education is as a rule the strongest force on the side of what exists and again fundamental change as a rule. पहले हमने कुछ बातें समझाई होंगी, फिर हम कह रहे हैं कि एज अ रूल एजुकेशन जो है एक स्ट्रॉन्ग सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है. पहले हो सकता है कुछ और बातें की हो, फोर्सेस की बातें की हो, फिर ये निकल के आया कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है. तो एक तरह से ये कंक्लूजन लग रहा है. ठीक है, लास्ट सेंटेंस ही हो सकता है, फर्स्ट सेंटेंस ही नहीं हो सकता. तो बी वाले ऑप्शन से हटा देते हैं. सी से ही स्टार्ट होगा. CBAD या CABD. तो सबसे पहले सी आएगा. द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मिंग कैरेक्टर एंड ओपिनियन इज ग्रेट एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल. ठीक है, इम्पोर्टेंस बताई गई है एजुकेशन की कैरेक्टर बताने में, इंसान के व्यक्तित्व, उसका जो ओपिनियन है उसके बनाने में एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस रहती है. फिर सी के बाद क्या होना चाहिए, ए बी या बी ए. लास्ट डी ही है, लास्ट सेंटेंस डी ही होगा. तो ए बी होगा या बी ए. अगर हम बी से, अगर सी के बाद हम बी पे जाओ, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मिंग कैरेक्टर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल. अगर इसके बाद हम बी पे जाए, समथिंग ऑफ देम रिमेन्स डीपली इम्प्लांटेड. समथिंग ऑफ देम, तो यह किसकी बात की जा रही है? एजुकेशन के लिए तो हम देम नहीं लगाएंगे, देम तो प्लूरल है ना. कुछ जो इसके बात की होगी उसके लिए देम का यूज किया है, तो सी के बाद बी नहीं आ सकता. आंसर होगा सी ए बी डी. सी ए बी डी. सबसे पहले सी, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मिंग कैरेक्टर एंड ओपिनियन इज ग्रेट and recognized by all. The genuine beliefs, though not unconsciously acquired by most children, and even if they depart from these beliefs in later life, some of them, beliefs के लिए आया था then, some of them remains deeply implanted. Education is as a rule the strongest force on the side of Texas, and again fundamental change. ये conclusion था. तो सी ए बी डी हमारा आंसर हो जाएगा. सी ए बी डी. यही आंसर होगा, सी ए बी डी. नेक्स्ट देखते हैं. चलिए क्या आंसर होगा, ट्राई कीजिए. ए से स्टार्ट होगा आपका आंसर या बी से? ए से या सी से? ए से या सी से स्टार्ट होगा. बी और डी से तो कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं हो रहा. सी सेंटेंस देखो, सी में लिखा है सोसाइटी इज फुल ऑफ पीपल हु थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली. समाज में ऐसे लोग हैं जिनकी अलग अलग विचारधारा है. फिर यहाँ पे बी सेंटेंस अगर आप देखिए, लिखा है एंगर एंड प्रोवोकेशन आर प्रेवलेंट ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजिंग आउट ऑफ दिस डिफरेंसेस. तो क्या इन्हीं डिफरेंसेस की बात की जा रही है? फुल ऑफ पीपल हु थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली, फिर कहा गया दिस डिफरेंसेस. तो इन्हीं डिफरेंसेस की बात हम बी सेंटेंस में कर रहे हैं, जिसकी सी में बात की गई है. तो पहले सी आएगा. सी में बताया गया है कि सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो जो अलग विचारधारा होती है और अलग तरह से वो कार्य करते हैं. फिर दिस डिफरेंसेस, उन्हीं डिफरेंसेस के बारे में बात की गई है बी सेंटेंस में. तो पहले सी में बताया था डिफरेंसेस के बारे में, फिर उसके बारे में और बात की गई बी सेंटेंस में. तो सी के बाद बी आना चाहिए और बिल्कुल बाद आना चाहिए, गैप नहीं होगा. तो फर्स्ट ऑप्शन में तो बी सी से पहले है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. सेकंड हो सकता है सी बी डी, सी भी साथ साथ है. थर्ड में हमारा आंसर नहीं हो सकता कि सी और बी में गैप है. लास्ट ए सी बी डी या फिर सी बी ए डी, दो हमारे पास ऑप्शन बचते हैं. ठीक है, ये दोनों हमने हटा दिए. तो या तो ए से स्टार्ट होगा आपका आंसर या सी से. तो ए से देखते हैं, ए से स्टार्ट हो सकता है. ए में है व्हाट कैन बी डन टू अवॉइड एंगर एंड प्रोवोकेशन. स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन पूछा गया. फिर कह रहा है सी में सोसाइटी इज फुल ऑफ पीपल हु थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली, एंगर एंड प्रोवोकेशन राइज आउट ऑफ डिफरेंसेस. फिर कहा गया है वी नीड टू डेवलप इन आवरसेल्व्स द कैपेसिटी फॉर कन्वर्जन टू टर्न नेगेटिव एक्सपीरियंसेस इनटू पॉजिटिव थिंकिंग.
ठीक है, तो लास्ट सेंटेंस डी होगा, दोनों में ही लास्ट सेंटेंस डी है। तो फर्स्ट क्या होना चाहिए? देखो, पहले हम एंगर और प्रोवोकेशन की बात करेंगे, उनकी प्रॉब्लम बताएंगे, फिर ये सवाल पूछेंगे कि इनको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो पहले बी आना चाहिए इसे। पहले बी में बताया गया एंगर और प्रोवोकेशन क्या है। प्रिविलेंट ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स राइजिंग आउट ऑफ डिफरेंसेस, प्रोवोकेशन की प्रॉब्लम होती है। फिर बताया जाएगा कि इसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, और डी में सॉल्यूशन दिया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी बी ए डी। पहले तो आप बताओगे ना एंगर और प्रोवोकेशन ये प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम को रेस करेंगे, फिर ये सवाल पूछेंगे कि इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को, एंगर और प्रोवोकेशन को। और फिर आंसर भी दिया हुआ डी में, हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। वी नीड टू डेवलप इन आवरसेल्फ द कैपेसिटी फॉर कन्वर्जन टू टर्न नेगेटिव एक्सपीरियंसेस इनटू पॉजिटिव थिंकिंग। तो सी बी ए डी आंसर होगा, सी बी ए डी। ठीक है, पहले एंगर प्रोवोकेशन करके बताएंगे, फिर बताएंगे इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, फिर एक सॉल्यूशन दिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको अटेम्प्ट कीजिए। ए या बी से स्टार्ट होगा आपका आंसर। देखिए डी में क्या लिखा है, दिस वॉज द क्वेश्चन दैट डार्विन आस्क्ड हिमसेल्फ। डार्विन ने खुद से ये सवाल पूछा। कौन सा सवाल है, कहाँ पे है क्वेश्चन दिख रहा है आपको? बी में दिख रहा है। वाई डू सम स्पीशीज सर्वाइव एंड अदर बिकम एक्सटिंक्ट? कुछ स्पीशीज सर्वाइव करती है और बाकी विलुप्त हो जाती है। ये सवाल डार्विन ने खुद से पूछा, तो बी के पार्ट डी आना चाहिए। पहले हम बताएंगे ना क्या सवाल था, फिर ये सवाल डार्विन ने खुद से पूछा, तो बी के बिल्कुल बात डी आना चाहिए, या नहीं होना चाहिए। तो ए बी डी सी हो सकता है आंसर, बी सी डी ये नहीं हो सकता क्योंकि बी और डी में गैप है। थर्ड ऑप्शन भी हमारा हट जाएगा, या तो डी बी से पहले आ गया, हमें बी पहले चाहिए था। और फोर्थ या तो बी डी सी आपका आंसर होगा, या ए बी डी सी का आंसर होगा। अगर हम ए से स्टार्ट करें, ए में लिखा है ओनली द फिटेस्ट क्रीचर कैन सर्वाइव व्हाइल competing फॉर फूड। फिर बी में पूछा है व्हाई डू सम स्पीशीज सर्वाइव एंड अदर बिकम एक्सटिंक्ट। हिज आंसर वाज दैट देयर इज ceaseless स्ट्रगल फॉर लाइफ अमंग क्रीचर। तो ये कुछ लॉजिक नहीं बन रहा, तो हमारा आंसर बी डी सी ए होना चाहिए, बी डी सी ए। देखिए, सबसे पहले बी में ये सवाल पूछा गया कि कुछ स्पीशीज सर्वाइव करती हैं और बाकी विलुप्त क्यों हो जाती है। ये सवाल डार्विन ने खुद से पूछा। फिर सी में बताया गया उसका आंसर, सी में आंसर दिया गया इसी क्वेश्चन का। उसका आंसर था कि सीजनलेस स्ट्रगल होती है फॉर लाइफ अमंग ऑल क्रिएचर्स, के बीच में एक संघर्ष रहता है सभी क्रिएचर्स के बीच में। ओनली द फिटेस्ट क्रिएचर कैन सर्वाइव व्हाइल कंपीटिंग फॉर फूड। और जो सबसे फिट होते हैं सिर्फ वही सर्वाइव कर पाते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यही बताया गया यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी डी सी ए, बी डी सी ए। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया, उसके लिए हमने दिस क्वेश्चन आया, तो बी के बाद डी आना चाहिए, और डी के बाद सी आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आंसर गिवन है। तो बी डी सी है हमारा आंसर हो जाएगा, बी डी सी है। ए से स्टार्ट क्यों नहीं हो सकता था ये आंसर, क्योंकि ए में देखिए ओनली द फिटेस्ट क्रिएचर कैन सर्वाइव व्हाइल कंपीटिंग फॉर फूड, ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन दी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी डी सी ए, बी डी सी ए। क्या आंसर होगा, ए से स्टार्ट होगा, सी से। चलिए ए से देखते हैं। However, new research shows that taking the dog can have its downsides for seniors. However, so first sentence स्टार्ट नहीं करते हम उसको, तो ए से स्टार्ट नहीं होगा, हमारा आंसर सी से ही स्टार्ट होगा, सी बी ए डी सी ए बी डी, तो लास्ट में डी ही आएगा, तो ए भी होना चाहिए या बी ए।
और ए सेंटेंस में एक बात को कॉन्ट्रैक्टेड किया गया ना, विरोधाभास वाला कि न्यू रिसर्च ये दिखाती है कि टेकिंग द डॉग कैन हैव इट्स डाउनसाइड्स फॉर सीनियर्स, की डॉग को वॉक पे लेकर जाना सीनियर्स के लिए उसके नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आप सही में देखिए, सही में लिखा है, इट once seemed common sense to believe that having and walking a dog was good for older people। तो यहाँ पे अच्छी बात बताई गई है डॉग के बारे में। एक बार ऐसा माना जाता था कि एक डॉग आपके पास होना और उसे वॉक पे लेके जाना ओल्डर पीपल के लिए अच्छी चीज थी। फिर उसके पॉजिटिव बताए गए हैं, डॉग्स आर ग्रेट कंपेनियंस एंड प्रोवाइड अ हेल्थ एक्सक्यूज टू गो फॉर अ वॉक एंड गेट अ बिट ऑफ एक्सरसाइज। कि वो अच्छा क्या होता था सीनियर सिटीजन्स के लिए, क्योंकि उनको एक बहाना देता था, एक एक्सक्यूज देता था कि वो वॉक पे जा सकें, वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सके जब वो डॉग को वॉक पे लेके जाते थे। तो दोनों में पॉजिटिव साइड बताई गई, पॉजिटिव बताया गया सी में भी, बी में भी डॉग को वॉक पे जाने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। फिर ए में इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट किया गया, इस बात को विरोधाभास है कि उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो पहले हम सारी पॉजिटिव बात करेंगे, फिर बताएंगे कि इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो सी के बाद क्या आना चाहिए, पहले बी आना चाहिए, सी और बी दोनों में पॉजिटिव बातें की गई, फिर ए और फिर लास्ट में डी। सी बी ए डी हमारा आंसर हो जाएगा, सी बी ए डी, सी बी ए डी। ठीक है, पहले पॉजिटिव बताई गई, फिर नेगेटिव बात बताई गई, लास्ट में कंक्लूजन। नेक्स्ट देखिए, इसको ट्राई कीजिए। डी बी सी से स्टार्ट होगा आंसर। देखते हैं, डी से स्टार्ट हो सकता है, द वर्ल्ड्स वाटर क्राइसिस इज गेटिंग वर्स हो सकता है। बी से स्टार्ट हो सकता है, अराउंड 4 बिलियन पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड लिव इन फिजिकली वाटर स्कर्स एरिया हो सकता है। सी से स्टार्ट हो सकता है, इट इज बिकॉज ग्लोबली वी यूज 6 times as much water as we did 100 years ago। हम इट से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा कि इट किसके लिए यूज किया। ये इसलिए है क्योंकि हम 6 गुना पानी यूज कर रहे हैं जितना पहले करते थे। पर क्या इसलिए, इट इज बिकॉज, वट इज बिकॉज, तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा, तो सी से हमारा फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन हमने हटा दिया। बी से स्टार्ट होगा या डी से स्टार्ट होगा आंसर। चलिए क्लियरिंग से ट्राई करते हैं। ए में लिखा है सेंटेंस में, एंड 844 million don't have access to clean water close to home according to the latest report by WaterAid की। 844 मिलियन लोगों के पास क्लीन वाटर नहीं है, यहाँ पे एक नंबर बताया गया। यहाँ पे देखिए बी सेंटेंस में अगर आप देखो तो बी सेंटेंस में भी नंबर बताया गया, अराउंड 4 बिलियन पीपल लिव इन फिजिकली वाटर स्केर्स एरियाज। तो क्या बी के बाद ए में होना चाहिए, दोनों में फिगर्स बताई जा रही है, बी में फिगर बताई गई है, हाँ अगर नंबर दिया गया कि 4 बिलियन लोग जो है वाटर स्केर्स एरियाज में, ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पानी की कमी है, शॉर्टेज है, और 844 मिलियन के पास क्लीन वाटर नहीं है। तो दोनों में फिगर्स बताई जा रही है, तो ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। तो बी के बिल्कुल बाद आना चाहिए ए। ठीक है, दोनों में फिगर्स बताया गया और एंड से इनको जोड़ा भी है, एंड से हम सिमिलर वर्ड्स को ही ज्वाइन करते हैं। तो बी के बाद बिल्कुल ए हो जाएगा। बी के बिल्कुल बाद ए कहाँ पर है, डी ए सी में है, तो ए बी से पहले है। बी डी सी में भी बी और ए के बीच में गैप है, और बी ए डी सी ही हमारा आंसर होगा, बी ए डी सी। ठीक है, सबसे पहले बी आ जाएगा, 4 बिलियन लिव इन वाटर स्केर्स एरिया, 844 मिलियन डोंट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर। उसके बाद डी, द वर्ल्ड्स वाटर क्राइसिस इज गेटिंग वर्स, इट इज बिकॉज ग्लोबली वी यूज 6 times as much as water as we did 100 years ago। ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रही है ये बताया गया, सी में तो आंसर बी ए डी सी, बी ए डी सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको अटेम्प्ट कीजिए। इससे स्टार्ट होगा आंसर, बी से या डी से। देखो डी में लिखा है लर्निंग इंग्लिश हाउएवर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल रीजन। इंग्लिश सीखना हालांकि ज़रूरी होता है प्रैक्टिकल रीजन की वजह से।
तो यहाँ however का यूज किया गया, तो ऐसे कंक्लूजन हो सकता है, ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। तो डी वाला हमारा ऑप्शन हटा दीजिए। बी से स्टार्ट होगा आपका आंसर, बी ए डी सी, बी डी सी है। क्या होगा आंसर? देखिए ए बी में लिखा है, लर्निंग ऑफ अ मदर टंग इज इम्पोर्टेंट एंड एवरीवन शुड स्टार्ट देयर। अपनी मातृभाषा सीखना ज़रूरी है और हम सबको वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले अपनी मदर टंग सीखनी चाहिए। तो बी के बाद क्या आना चाहिए? क्या ए होना चाहिए? बट दिस इज फॉर एन इमोशनल रीजन। हमें अपनी मदर टंग सीखनी चाहिए, अपनी मातृभाषा सीखनी चाहिए, पर एक हमारा इमोशनल कनेक्ट है लैंग्वेज से, इमोशनल रीजन की वजह से है। तो बी के बाद होना चाहिए ए। और अगर आप फिर देखो लॉजिकली, फिर दिया है लर्निंग इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल रीजंस। हालांकि इंग्लिश सीखना प्रैक्टिकल रीजन के लिए ज़रूरी है। दिस इज बिकॉज प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज कैन लीड टू बेटर अपॉर्चुनिटीज़। तो किस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि अगर आप प्रोफिशिएंट हो जाते हैं इस लैंग्वेज में तो आपके लिए ज़्यादा अवसर मिल जाएंगे, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। यहाँ इंग्लिश की बात की गई है। पहले का मदर टंग सीखना ज़रूरी है और सबको वहीं से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन वो इमोशनल रीज़न के लिए होता है। हालांकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एक्सेल करने के लिए इंग्लिश सीखनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो डी के बाद सी आना चाहिए, बी के बाद ए। तो क्या होगा हमारा आंसर? बी ए डी सी, बी ए डी सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको ट्राई कीजिए। क्या आंसर होगा? यहाँ गिविंग की बात हो जा रही है। नेचर जो चीज़ हमें प्रोवाइड करता है, गिविंग देने की बात कर रहे हैं। क्या होना चाहिए आंसर? ए से स्टार्ट होगा, बी से या सी से? A में बताया water give itself for agriculture and other uses. Trees gives flower, fruits and woods, giving suits an individual with the vibration of joy. Unconditional giving is a natural principle and evident everywhere in nature, which gives us solid, liquid and minerals. क्या इसका लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए? क्या बी या ए से स्टार्ट कर सकते हो? बी और ए दोनों ही एक जैसे हैं। इसमें बी में ए में कहा गया ट्रीज वाटर हमें एग्रीकल्चर के लिए काम आता है, ट्रीज हमें फ्लावर्स फ्रूट्स फ्रूट देते हैं। दोनों में गिविंग की बात हो रही है, तो हम ट्री और वाटर में से ऐसे सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे कि हम किस सेंटेंस से स्टार्ट करें। तो ए या बी से हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, फर्स्ट सेंटेंस सी से ही स्टार्ट होगा। सी एक इंट्रोडक्शन लग रहा है कि गिविंग सूट्स एन इंडिविजुअल विद द वाइब्रेशन ऑफ जॉय। ये जो गिविंग है, जब आपको कुछ किसी को कुछ देते हो तो आपको खुशी मिलती है। सूट्स एन इंडिविजुअल विद वाइब्रेशन ऑफ जॉय। फिर बात की गई है नेचर की। अनकंडीशनल गिविंग इज अ नेचुरल प्रिंसिपल एंड एविडेंट एवरीवेयर इन नेचर। तो सी के बाद टी आना चाहिए। जब हम किसी को कुछ देते हो आपको खुशी मिलती है। गिविंग सूट्स एन इंडिविजुअल विद वाइब्रेशन ऑफ जॉय। फिर बताया गया हमारे नेचर में भी, प्रकृति में भी, excuse me, unconditional giving is a natural principle and evident everywhere in nature. नेचर भी हमें सॉलिड लिक्विड मिनरल्स प्रोवाइड करता है। फिर कहा गया वाटर हम एग्रीकल्चर के लिए काम आता है, बाकी यूजेस के लिए ट्रीज फ्लावर्स फ्रूट्स और वुड देते हैं। तो सी डी ए बी, सी डी ए बी। Okay, thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. All the best for your exams. Thank you.